हाँ एकदम बराबर बोल रही मातारी। आइटम क्या रे सफेदी की चमकार, इतना टेंशन काहे के लिए लेने का। देख तू ना मेरे साथ मुंबई चल, मुंबई जाके तेरे को मालूम गिरेगा कि वड़ा पाव का रेकड़ी चलाना म्हणजे कितना डोक्याला त्रास रे बाबा। पर मैं ऐसे हार थोड़ी ना मान के बैठती है। क्या है ना, जिंदगी एक चुनौती है जिसका अपने को सामना करना पड़ता है। ऐसे जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको ऐसा आंखों में आंखें डाल के देखने का, उसको पकड़ने का, उसका गर्दन मरोड़ के, उसको फाड़ के शेरनी बन के बाहर आने का। क्या बोलती? संतू हम ना तुम्हें किस्सा सुनाते हैं। पुष्पा जी का किस्सा, पुष्पा जी का किस्सा प्लीज मत सुनाइए। माँ मुझे किस्सा सुनना है, सुनाई। हाँ हाँ सुनाते। पता है तुमको एक दिन क्या हुआ? हम ना लल्ला के बाबूजी का नाम लेंगी अब भी? लल्ला के पप्पा से नाराज होके हमने एक दिन अपने आप को कमरे में बंद करके रख दिया था। तो लल्ला के पप्पा हमें मनाने के लिए पेड़ पर चढ़ गए थे। हाँ पुष्पा जी, मतलब कितना ज्यादा अलग अलग कहानी सुनाती हैं ना आप। नहीं मतलब आप गुस्सा के कमरे में बंद कर ली तो लल्ला के बाबूजी पेड़ पर काहे चढ़ गए? अरे क्योंकि पेड़ की डाली खिड़की तक पहुंच रही थी ना, देख और फिर पता है टूट गई। क्या? लिंक टूट गई। नहीं हाँ। लल्ला के पप्पा की टांगे। अरे तुम लोग फालतू के जोक मारना बंद करो रे। अपने पास ना एक रामबाण इलाज है इसको हंसाने का। देखो नहीं 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 ये नहीं करना प्लीज। क्यों क्यों? नहीं 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 मुझे पुष्पा जी बोलो ना। हंसी। क्या रे पगलू, अपनी मैडम को बचाने के लिए तू खुद जेल जाने को तैयार थी? मैडम सर के कातिलों को पकड़ना है और उनके लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगी। हम भी संतु, मैडम सर के कातिलों को पकड़ने के लिए हम कुछ भी करेंगे और साथ में मिलकर करेंगे। पर सबसे पहले इस झमेले पे वापस आते हैं और तुम हमको ये बताओ कि तुमने अपना फोन किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया था इन दिनों? कोई OTP शेयर किया अपने फोन का, या फिर कोई भी लिंक हो जिसको तुमने क्लिक कर दिया हो, अपना फोन या किसी को इस्तेमाल करने के लिए दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं मैडम, आप जानते हो ये सब चीजों को लेके मैं बहुत ज्यादा अलर्ट रहती हूँ। वो तुम हो, पर फिर भी कभी कभार गलती से सोचो तुम थोड़ा। संतु उन्होंने धोखाधड़ी के लिए तुम्हारे नंबर का इस्तेमाल किया है, तो जाहिर है उन्हें अब तुम्हारे नंबर के सारे डिटेल्स कहीं से तो मिले हैं ना। याद करो। मॉल, मैं मॉल गई थी कुछ दिन पहले। वहाँ कुछ लड़के जो है लकी ड्रॉ के कूपन बांट रहे थे और उन्होंने मुझसे एक फॉर्म भरवाया था जहाँ मैंने अपना नंबर लिखा था और कुछ रैंडम इंफॉर्मेशन लिखी थी। ओ तो मतलब यहीं से उन्होंने इसका नंबर ढाप के जो है ये सब पूरा कारीगरी की है। अच्छा ये कितने लोग थे? 3। और कब हुआ था ये? 14 फरवरी, ये वैलेंटाइंस डे के दिन। क्या? 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे वाला दिन आप मॉल गए थे, वो भी अकेले? संतु जी हमको जिंदा ने न काट दे, हमारा नस दांत से काट दे, हम यही मर जाएंगे। वैलेंटाइन मना। हमें उस मॉल का CCTV फुटेज मंगाना होगा। उस फुटेज को देखकर अपन सबको आइडिया गिरेगा ना कि वो 3 लोग कौन थे, उनका शक्ल बिकल दिखेगा, कुछ तो आगे बढ़ा पाएंगे ना अपन इस मामले को। हाँ मैडम, हम फुटेज का पता करते हैं। अभी ठीक है ना? टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। क्या बोलती पब्लिक? हाँ। हेलो, अबे हेलो हेलो क्या कर रहा है? रिपोर्ट ले मनहूस, रिपोर्ट। मतलब सर आप पैसा कहते हमको हैं? सर रिपोर्ट लीजिए। कि चीता अभी तक CCTV फुटेज लेकर कहाँ ही नहीं आया है, कब आएगा वो? मैडम ये देखिए, ये सारा CCTV फुटेज लेकर आए हम। उसके सामने खड़ा होकर ना सामने निकलवा कर लाए हैं। आखिर में एक मासूम को ज्यादा मासूम साबित करने का सवाल जो है, क्या पता इसके बाद संतु जी कहीं हमको माफ कर दें, हैं? संतु जी? हाँ कर देगी लावा चला। हाँ नहीं पुष्पा जी। माता रे लगाते आता है ना? चलेगा।
अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रही है? अरे मेरे घर का टीवी ऐसे ही ठीक होता है। अरे आपका टीवी लतखोर होगा, ये नहीं है। ये कंप्यूटर है ना? Excuse me. Sorry for disturbance. Take a official break. He is a crime हाँ? cyber officer Jain Bhaskar and his team come behind early. अरे यार बोल, हिंदी बोलना यार। ये क्राइम ऑफिसर है जैन भास्कर, इसकी टीम आ रही इसके पीछे। बस जी कहिए। भास्कर, हमें अपने सोर्सेज से पता चला है कि आपने मॉल से कुछ फुटेज मंगाए हैं। वो फुटेज हमारे हवाले कीजिए। ये साइबर सेल का केस है, इसलिए इसके जुड़े हुए सारे एविडेंस हमारे पास होने चाहिए। क्या? हाँ, लेकिन हम जो है ना वो असली गुनहगार तक उसको पकड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं? देखिए, वो हमारा काम है और हमें अपना काम अच्छी तरह करना आता है। आप प्रोटोकॉल फॉलो कीजिए और इससे दूर रहिए। ये फुटेज हमें दीजिए। अरे पंकज, दे दीजिए। थैंक यू। ये सब उस बुलबुल पांडे का किया धरा है। वो चाहता ही नहीं है कि हम असली गुनहगार तक पहुंचे और संतू को निर्दोष साबित करें। चलते इन्वेस्टिगेशन में इसने चोट मारी है, इसका तो वो हाल करेंगे ना हम कि जब भी मुंह खोलेगा एक ही बात बोलेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुम सा ना देखा। करिश्मा सिंह गुस्से में कोई गलत कदम ना उठा ले जो हमारे थाने के लिए भारी पड़ जाए। शक्कर चेक कर रहे थे, बहुत मीठा है, आपके लायक नहीं है। बिना शक्कर वाला चाय दो। गजब 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 जयंत बाबू, कहाँ एंट्री है। ये होता है टाइमिंग ना, मतलब एकदम सही समय पे एंट्री मार के वो जो सीसीटीवी का डाटा है वो हड़प लिया आपने। गजब क्या जयंत बाबू, गजब। काहे नहीं करते? अरे तुम हमारे कॉलेज के जमाने के मित्र हो, अब तुम्हारे लिए इतना नहीं कर सकते। इधर तुमने हमें सूचना दी कि थाने में फुटेज है, उधर हम महिला थाने पहुंच गए और फुटेज अपने कब्जे में कर ली। अब जो करना है ना वो साइबर डिपार्टमेंट करेगा। पहले से एक निर्लज का कमी था जो दूसरा आ गया। कहा बोला बे? चाय में बहुत मीठा है, बहुत चीनी डाला। अरे काहे इतना चीनी डालते हो? काहे काहे तुम काहे मुफ्त का इतना चीनी डलवाते हो? अरे कहाँ चीनी में? चुप बेटा। देखते हैं जयंत बाबू, इस बार ये महिला पुलिस थाना हमारे प्रकोप से कैसे बचता है। हेलो संतू जी, प्लीज फोन मत काटिएगा इस पर। हम बस ही बताना चाह रहे हैं कि हम जो कुछ भी बोले ना आप गलत समझिए। हेलो संतू जी, हेलो संतू जी, आप समझने की कोशिश काहे नहीं कर रही हैं? हमारे कहने का मतलब वो नहीं था। हेलो, कौन? संतू जी? मैंने तुमको बहुत सताया है। संतू जी, संतू जी आपका आवाज एकदम कोयल जैसा सुरीला है ना, ये कैसा फटा हुआ बांस जैसा आवाज आ रहा है आपका। वो सुबह फटी दूध की चाय पी ना, इसलिए मेरी आवाज भी फट गई। संतू जी, और सुनो चिप्पी, तुम्हारे पेरेंट्स मुझे मिलने के लिए आने वाले थे, वो आए नहीं अभी तक। कहा? संतू जी, आपको कैसे पता कि हमारी अम्मा आने वाली थी आपसे मिलने के लिए? संतू जी, मतलब आपकी तरफ से हाँ है? संतू जी आपको बता नहीं सकते हम कितना खुश हो रहे हैं। बदनाम चाय देना। ये लीजिए बदनाम स्पेशल चाय। संतू जी देखिए, बस्ती वालों देखो, संतू जी का नाम ले रहा है, लेकिन इश्क किसी और लड़की के साथ, चक्कर किसी और लड़की के साथ, यही है दोगला आशिक, यही है। संतू जी ऐसा कुछ भी नहीं है। संतू जी देखिए, हमको लग रहा। संतू जी हमारा संतू खोलो। पुष्पा जी ये दरवाजा अभी के अभी खोलिए। आप नहीं खोलेंगी ना तो यहाँ से पैकअप हो जाएगा आपका थाना से, बता रहे हैं। लाइन हाजिर कर देंगे अभी के अभी, तत्काल में बता रहे हैं। और तुम क्या खुद को असली में हसीना मैडम समझने लगी हो क्या? तुम्हारा शक्ल मिलता है उनसे, सिर्फ ये भूलना मत तुम बात। और वो बुलबुल कितना बड़ा टोपा इंसान है, उसको हम ही संभाल सकते हैं, पूछ लीजिए सबसे।
बात तो ये भी सही कह रही है, हम खोलते हैं। अरे रुक, क्या खोल देती है? ए सुनो, तुम लोग मेरे को इधर हसीन दिलरुबा बना के लाए ना, तो अभी मैं हसीना मलिक के तरीके से ही इस केस को सॉल्व करेगी। क्या प्रॉब्लम है किसी को? अरे ये क्या प्रॉब्लम है? हाँ, हमें तो कुछ नहीं। हमको पढ़ना ही नहीं है तुम्हारे पछड़ी में। तुम्हें जो करना तुम करो, हमको मैं नहीं मना करेंगे, लेकिन अभी हमें अर्जेंट कहीं जाना। तुम्हारी बात को समझो, इसको खोलो, अर्जेंट है, अर्जेंट। नक्की? हाँ नक्की। ये मातारी की कसम खा। हाँ, नहीं मत खाइए, झूठी कसम खाई तो हम तो कट लेंगे ना। क्या बोल रही हैं आप? कुछ नहीं बोल रही। खोल दरवाजा, दोनों एड़े खोले? खोल। खोले 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 खोले। शांत 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 शांत। 2000 में कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम नहीं कर रही हो तुम? हाँ, बहुत कुछ कर रही हो हमारे थाने के लिए आजकल भैया। ए चटक चांदनी, ये तेरे फुकट के 2000 के लिए नहीं कर रही है, थाने पीने के लिए तो बिल्कुल नहीं कर रही है। अच्छा, वो जो सफेदी की चमकार, वो उसको देख के मेरे को लगता है मेरी छोटी बहन होती तो वैसी होती। बताओ 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 बताओ, हसीना मैडम के जज्बात भी इनके अंदर आ गए हैं, बताइए। ए अभी नहीं उमड़ा, मैं तो बचपन से ऐसी, हमेशा सबका ख्याल रखती है। पर तेरे अरे ए क्या, ए पागल है क्या? अरे दरवाजा खोल। अब रहो और करो आराम, समझी? जब हमारा बुद्धि खनकता है ना, तो हम असली हसीना मैडम का भी नहीं सुनते थे। अब ये केस हम अपने तरीका से निपटाएंगे। और पुष्पा जी, हमारे आने से पहले अगर ये बाहर आई तो सीधा एनकाउंटर होगा आपका। ए एडी में दरवाजा तोड़ दी क्या? 24 घंटे खत्म होने में बस कुछ है समय बचा है। अरे भाई, इससे अच्छा मौका और कहाँ मिलेगा? अभी जाकर पूरा थाना का इज्जत निकालते हैं। अब देख कमीने, जब यहाँ आना ही था तो एसएमएस पे बकवास करने की क्या जरूरत थी? बताओ। बताना। बोलिए बदनाम भाई, क्या बात है? कोई दिक्कत है क्या? बताइए। क्या करेगा बे तू? सुनेंगे, क्या दिक्कत है? दोस्त है ना। और तुम का सुबह सुबह बकवास लगा रखा है? कब मैसेज किया हमने तुमको? आपने ही तो हमको मैसेज किया था ना कि दीदी के लिए हार खरीद रहे हैं, कैश नहीं है, कार्ड काम नहीं कर रहा है, 10,000 रुपए डाल दे, तो हमने डाल दिया। दिखाइए ना कैसा हार लिए हैं, बताइए ना। अरे सुबह सुबह भांग चढ़ा लिए हो, धतूरा चाट लिए हो, क्या आप शनाब कुछ भी बके जा रहे हो? 12 साल का शादी के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी को चौवनी का झुनझुना तक गिफ्ट नहीं देता, और तुम ससुरा 10,000 के ऊपर का हार का बात कर रहे हो। दुष्ट, कपटी, निर्लज, गिरा हुआ 2 कौड़ी का इंसान। रुक, अभी तू पैसा लेकर मुकर रहा है ना, रुक अभी बताता हूँ। पुलिस। हाँ, अरे क्या टोपा गए हो क्या? पुलिस हो के पुलिस चिल्ला रहे हो? ऐसा क्या अंधेर कर दी हो गया भैया तुम्हारे साथ? अरे मैडम, इसको पकड़ लीजिए मैडम, ये बहुत बड़ा ठग है, हमसे 10,000 रुपए ठगा है। अभी थोड़ी देर पहले 10,000 रुपए दे दिया तो अभी साफ मुंह पे मुंह कर रहा है, देखिए। अरे झूठ बोल रहा है ससुरा। मैसेज नहीं किया है। नहीं किया है। 10,000 नहीं लिया। अरे नहीं लिया है। 1 मिनट, देख दीदा फाड़ के देख। अरे इतना नजदीक से कौन देखता है भला? तो दूर से देख ले, देख तेरा ही नंबर है ना, तूने ही मैसेज किया है ना। किसका नंबर है? ससुरा हमारा नंबर है। पर हमने इका कोनो मैसेज नहीं किया है। आप चाहे तो हाँ हमारा मोबाइल चेक कर लीजिए, कोनो चैट वैट नहीं ना मिलेगा। मेरे को कुछ कहने का है। हाँ इधर बोलो। हाँ, मैडम सर आए। अरे इतनी ओवर एक्टिंग करेगी ना तो कमर लचक जाएगी मातारी। मैडम सर, आप बाहर आके बोलिए ना। हाँ आई। आ रही मैडम सर। मेरे को कुछ स्पेशल बोलने का है। हम आपको एक खास बात कहना चाहते हैं। हेलो, क्या रे सफेदी की चमकार, नाखून नहीं चबाने का, इतना इन्फेक्शन होता है। आपको कैसे पता मैं नाखून खा रही हूँ? काय के लिए जिंदगी मैंने भी बहुत नाखून चबाए रे। देख, तेरे को चबाने का है ना, तो टेंशन को चबा के ऐसे थूक देने का। अभी चल फटाफट तू चार्ज हो जा। अपने पास एक मस्त वंटा साइड है, वो भालू पांडे की अक्ल ठिकाने लगाने का। कैसे? उसको उसकी जबान में झटका देके देख। जैसे तेरे मैसेजिंग का डुप्लीकेट बना ना, वैसे ही अभी ये भालू पांडे के मैसेजिंग का डुप्लीकेट बनाएंगे और फिर उसके फोन में घुस के उसका अकाउंट पूरा साफा चट। नहीं, लेकिन इससे हमारा क्या फायदा होगा? देख, अपने 2 फायदे होंगे। एक तो वो भालू पांडे की अक्ल में थोड़े तारे जगेंगे, और दूसरा ये कि ये जो असली मुजरिम है ना, जिसने पूरा कांड किया है, उसको पकड़ने का अपने को एक मस्त रास्ता मिलेगा। नहीं, मैं समझी ही नहीं। तू ज्यादा सवाल मत कर,
जैसा मैं तेरे को बोलती है ना तो वैसा ही कर। पहले मेरे को ये बता कि वो भालू पांडे का वो मैसेजिंग डुप्लीकेट करने के लिए तेरे को क्या चाहिए? बस किसी तरह उसका ओटीपी मिल जाए, बाकी मैं संभालूंगी। बस इतनी सी चीज, समझ के मिल गया। तू फटाफट काम पे लग, ओटीपी मैं निकाल के देती है। धन्यवाद। अच्छा, तो ये सब आपका क्या धराबा? मोहब्बत और जंग में सब जायज बा। हमको तो पहले ही लगा था कि हमारे जीजा बहुत सज्जन आदमी है, ये ऐसा काम कर ही नहीं सकते। देखो भैया, अब ऐसा है बुलबुल जी कि अब कहानी कुछ ऐसा होती है कि आप हमें वो मॉल वाला सीसीटीवी फुटेज वापस दे दें और बदले में हम आपको देंगे आपके साले साहब का पैसा और उसके साथ में आपका इज्जत ना। मतलब अगर दुनिया को पता चलेगा कि गोमती नगर के एसएचओ इतने होनहार और इज्जतदार आदमी लड़की की आवाज सुनते ही ऐसे बेवकूफ बन गया तो कैसा लगेगा? कैसे हैं बुलबुल जी? ये केस अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ये बात साइबर डिपार्टमेंट को बताने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें लगने दो कि वही कर रहे हैं। जब तक किसी को पता चलेगा उससे पहले हम केस सॉल्व कर चुके होंगे। ऑप्शन नहीं है आपके पास, फिर भी सोच लीजिए। अबे इतना फुटेज मत ले, दे दे फुटेज। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। अबे अब चल, और कितनी बेइज्जती करवाएगा? मतलब आप हमको ऐसा कहेंगे ना अब तो सर। चलिए टाटा। देखा, आप जिसे इतनी नालायक बेहुदा बदतमीज लड़की तारीफ करी बेइज्जती। तारीफ कर रहे हैं ना हम। वक्त आ गया है, अनुभव को सच बताना ही होगा। देखिए पुष्पा जी, सीसीटीवी फुटेज में जो लड़के दिखाई दे रहे हैं उनका आप प्रिंट आउट निकलवाइए और संतोष को दिखाइए और ये कंफर्म कीजिए कि वही लड़के हैं जिसको वो लॉटरी के नाम पे जिसने फॉर्म भरवाया है। समझे? हो जाएगा। ये काम महातारी नहीं, कोई और करेगा। समझ गए? एक मिनट, कौन? सॉरी संतू जी। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। तेरी वैसे भी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन मेरे सामने तेरी इतनी बेइज्जती मुझसे देखी नहीं जाती। अरे तू निठल्ला है लेकिन मेरा दोस्त यार, मैं क्या करूं? ये लड़कियों का ना प्रॉब्लम ही है। मिन्नतें करे तो एटीट्यूड दिखाती, एटीट्यूड दिखाए तो मिन्नतें करती है। तू भी ऐसा ही कुछ कर। और कितना मिन्नत करे, कितना मिन्नत। अबे एटीट्यूड दिखा, अंगूर के छिलके। मर्द बन, मतलब तू मर्द है लेकिन तन के बात कर। जो भी होगा आर पार होगा, देखा जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? संतोष तुम्हें माफ कर देगी या या करे या का माफ नहीं करेगी? लेट्स सी। तो एटीट्यूड दिखाना है। हाँ, विजय भव। हम यहाँ सॉरी बोलने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना ड्यूटी करने आए हैं और हम दोनों को रिपोर्ट करना है। तो आप हमको हमारा ड्यूटी करने से आप कतई नहीं रोक सकती संतू जी, समझ रही है ना? तो हमको हमारा ड्यूटी करने दीजिए और हमारा ड्यूटी ये है कि आप जरा ये तीनों लड़का लोग का तस्वीर पहचानिए। तो पहचानिए जरा जल्दी पहचानिए। किसी मासूम सी लड़की के भविष्य का और उसकी जिंदगी का सवाल है। हाँ चिते, वही लोग हैं। हाँ, यही सब इनका तो जिंदगी कलीग हैं आपके हम संतू जी। आपके नए वाले क्वार्टर पर पहली बार आए हैं। चाय वो नहीं पिलाइएगा? चाय पिलाइए हमको, जरा पीने का मन करता है। ठीक है। चाय का तेरा संतू जी रहने दीजिए, थोड़ा एसिडिटी वगैरह का दिक्कत है हमको, कभी और चाय पी लेंगे। चिते। हाँ सॉरी चिते। इट्स ओके संतू जी,
आप हमको माफ कर दिए, हमारे लिए बड़ा बात है, लेकिन जो ये दुष्ट लड़का आपके साथ इतना घटिया प्लान किया है ना, उसका जिंदगी अगर हम बर्बाद ना कर दी तो हमारा नाम भी चीता चतुर्वेदी। घर बहुत सुंदर आपका, बाय बाय। मारा का है तू हमको, मारा का एटीट्यूड की तरह। कर ला। समझ गए। वेरी गुड। अरे आईच्या गावात। अरे उठा लो ना, फोन कब से बज रहा है। अरे ये वो एड़ा साजन है, वो फालतू उसका फोन उठाए ना तो कोई गंदा सा डायलॉग मारेगा और मेरे दिमाग का भाजी पाव करेगा। मैं नहीं उठाएगी। पुष्पा जी, कोई उन्नति, कोई प्रोग्रेस बताने लायक बात? नहीं, उर्मिला ने लगभग सारे मॉल्स के चक्कर काटे हैं, मगर संतू वाले जो लड़के हैं ना, उनसे मिलते जुलते लड़के मिले ही नहीं। हाँ, लेकिन एक मॉल था जिसमें हम उन लड़कों की फोटो जरूर वहां से निकाल पाए। हाँ, और हमने उन लड़कों की प्रिंट आउट निकालकर चीते और बिल्ले को उन हर जगह पे भेजा है जहाँ उन लड़कों की होने की संभावना थी। मगर अफसोस, सब बेकार गया। हद होती है। अगर मैडम सर अभी यहाँ होती तो ये केस अभी तक सॉल्व हो चुका होता और जो मुजरिम है वो हमारे शिकंजे में होते। यहाँ 3 लड़कों को पकड़ने के लिए हमारे थाने के तोते उड़ चुके हैं। वो सीसीटीवी जो मॉल का तुम फोटो की बात कर रही हो, 3 लड़कों, वो फोटो दिखाओ हमको, शायद उससे कुछ सुराग मिल सके। फोटो दिखाओ। हाँ, हमारे पास। चलिए चलिए जल्दी। ये केस उतना आसान है नहीं जितना लग रहा था। इससे पहले की बात हाथ से निकल जाए, हमें कुछ करना होगा।